प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों क्लास 6 मंथली टेस्ट आंसर की विषय विज्ञान, है ना। इसका एग्ज़ाम आप लोग का जो है 7 जनवरी को था, मगर दोस्तों उस दिन स्कूल छुट्टी हो गया, इसकी वजह से इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। फिर इसका एग्ज़ाम दोस्तों 9 जनवरी को हुआ, ठीक है। तो इसके आंसर की को लेकर आ गए हैं, तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, क्लास 6 है, विषय विज्ञान, जिसमें आपका समय 1 घंटा रहेगा, पूर्णांक 20। ये आपका जनरल स्कूल के लिए रहने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर को कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहा, ठीक है। तो देख लीजिए सेक्शन ए में दोस्तों सबसे पहले आपका जो है 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या रहेगा आपका दोस्तों, है ना। इनमें से कौन सा पादप रेशा है, ठीक है। इनमें से दोस्तों कौन सा जो है पादप रेशा ये पूछा है, तो ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में है रेशम, बी में है ऊन, सी में कपास और डी में नायलॉन, ठीक है। तो देखिए इनमें से दोस्तों जो है आपका क्या हो जाएगा, पादप रेशा की बात किया है तो सी हो जाएगा दोस्तों कपास, है ना, यानी पौधों द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो ए में 50, बी में 100, सी में 150 और डी में 110। तो याद रखिएगा दोस्तों कि 1 मीटर बराबर जो है 100 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 3। और 3 नंबर में क्या है दोस्तों कि झूले की गति जो है ना किस गति का उदाहरण है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में घूर्णन वर्तुल गति है, बी में सरलरेखीय गति है, सी में आवर्ती गति है, डी में लंबवत गति है, ठीक है। तो देखिए झूले की गति दोस्तों ये जो है आपका किस गति का उदाहरण है, ये पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ जो है आप लोग का हो जाएगा वर्तुल गति, है ना, वर्तुल गति हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा तीसरा का दोस्तों, ठीक है ना, तीसरा का ये होगा ना। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों झूले की गति बोला है, तो किस गति का उदाहरण होगा। वर्तुल गति दोस्तों नहीं, वर्तुल गति नहीं होगा, सरलरेखीय गति भी नहीं होगा, लंबवत गति भी नहीं होगा, आवर्त गति हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, आवर्त गति। झूले की गति दोस्तों आप लोग का आवर्त गति होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर मिस्टेक हुआ, कोई बात नहीं, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 4, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 4 को देख लेते हैं क्या है, देख लीजिए। रेशे कितने प्रकार के होते हैं। तो रेशे दोस्तों कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार, 2 प्रकार। तो देखिए रेशे जो है दोस्तों ये आपका जो है ना कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, संश्लेषित रेशे और प्राकृतिक रेशे, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 5 में क्या है कि भेड़ से हम क्या प्राप्त करते हैं, तो ऊन प्राप्त करते हैं दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात। तो हम लोग देख लीजिए 1 से लेकर 5 तक क्या देख लीजिए दोस्तों, 1 से लेकर 5 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, चलिए, है ना। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसके आंसर को देखेंगे, है ना। तो देख लीजिए सेक्शन बी में जो आपका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो जिसमें आपका 6 और 7 क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। बुनाई किसे कहते हैं, इसका आंसर देख लेंगे। आवर्ती गति के 2 उदाहरण देखें, इसका आंसर देखेंगे। फिर सेक्शन सी देख लीजिए दोस्तों जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें 8 नंबर क्वेश्चन है कि ऊन किन जंतुओं के बाल से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन जो है दोस्तों किन किन जंतुओं के बाल से जो है ना प्राप्त किए जाते हैं, इसके आंसर देखेंगे। इसके बाद देख लीजिए सेक्शन डी दोस्तों जो कि आपका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, है ना। तो इसका भी देख लीजिए, जिसमें आपका क्वेश्चन 9 देख लीजिए क्या कर रहा है, ध्यान देंगे दोस्तों। पृथ्वी के 2 गतियों का वर्णन करें, है ना। 2 गतियों का वर्णन करना है पृथ्वी के, जो कि परिक्रमण है, घूर्णन है, उन दोनों को जो है वर्णन कर देंगे, है ना, बताएंगे दोस्तों, अंत तक बनेगा। 10 में देख लीजिए क्या है कि रेशों से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन का चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं, यानी कि 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। तो ये चलिए सारे 5 क्वेश्चन का आंसर को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों लाइन बाय लाइन। बस आप लोग अंत तक बनेगा, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन 6 है ना, जिसमें आपका सब्जेक्टिव का उत्तर है। 6 में पूछा है कि बुनाई किसे कहते हैं, बुनाई जो है किसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा आप लोग कि 2 धागों को आपस में मिलाकर एक कपड़ा बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका बुनाई का परिभाषा हो गया, इसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया है कि आवर्त गति के 2 उदाहरण लिखिए, यानी एग्जाम्पल पूछा था तो लिख लेंगे आवर्त गति के 2 उदाहरण है। पहला आपका होगा झूले की गति, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में ही बता दिए, है ना, यहाँ देख लीजिए दिया हुआ है दोस्तों। और दूसरा आपका हो गया घड़ी के पेंडुलम की गति, है ना। ये दोनों को आप लोग लिख लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये आपका 7 नंबर का उत्तर हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 8।
और 8 में क्या दिया है आपसे कि उन किन किन जंतुओं के बाल से प्राप्त किए जाते हैं। उन जो है किन किन जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, तो उन जो है दोस्तों भेड़ हो गया, बकरी हो गया, याक हो गया और ऊँट जैसे जंतुओं के बालों से प्राप्त किए जाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा था दोस्तों कि पृथ्वी के 2 गतियों का वर्णन करें, है ना। पृथ्वी के 2 गतियाँ, उत्तर में लिखेगा पृथ्वी के 2 गतियाँ। स्टेप 1 में घूर्णन गति, क्या दोस्तों इस घूर्णन गति के बारे में लिखेंगे कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है जिससे घूर्णन गति कहते हैं। इस गति के कारण दिन और रात होते हैं, है ना। घूर्णन की गति के कारण ही दोस्तों जो है ना दिन और रात होते हैं दोस्तों, पता है, ठीक है। पृथ्वी एक घूर्णन पूरा करने में लगभग 24 घंटा समय लेता है। मतलब पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूरने में कितना समय लेता है, 24 घंटा, है ना। ये हो गया। इसके बाद देख लीजिए परिक्रमण गति दोस्तों। परिक्रमण गति देख लीजिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है ना, जिसे परिक्रमण गति कहते हैं। इस गति के कारण ऋतु परिवर्तन, मतलब इस गति के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन, मौसम का बदलाव होता है। जैसे कि अभी ठंडी है ना, फिर गर्मी आ जाएगी। ये दोस्तों आपका जो है परिक्रमण गति कारण होता है, ठीक है। मौसम का बदलना होता है। पृथ्वी एक परिक्रमण पूरा करने में 365.25 दिया है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे 365 या 366 दोस्तों, है ना। इतना दिन का समय लेती है। तो जहाँ तक तौर पर बात करें तो 365 आप लोग याद रखेंगे, लेकिन यहाँ पर पॉइंट में दिया है दोस्तों पूरा दम एग्जिट दे दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। फिर नीचे जो दिया है दोस्तों कि पृथ्वी की 2 गतियाँ मुख्य गतियाँ जो है घूर्णन गति जिसके कारण दिन रात होते हैं, और परिक्रमण गति जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इसको नहीं लिखेंगे आप लोग, है ना। ये जो आपको बताएं स्टेप 1 स्टेप 2 इसको लिख लीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। और 10 नंबर देख लीजिए क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे, है ना, कि रेशों से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए, ठीक है। रेशों से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट करना है, ठीक है। तो किस प्रकार से उत्तर लिखेंगे देख लीजिए। रेशों से धागा निर्माण, ठीक है दोस्तों। रेशों से धागा निर्माण स्टेप 1 में तो आपका हो जाएगा रेशों की कटाई यानी प्राप्ति दोस्तों। सबसे पहले भेड़ या अन्य जंतुओं के शरीर से बालों को काटा जाता है या कपास के पौधों से रेशे प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब देख लीजिए दूसरा में आपका है धुनाई और सफाई, क्या दोस्तों, धुनाई और सफाई। प्राप्त किए गए रेशों को अच्छी तरह से धोया और सुखाया जाता है ताकि गंदगी और चिकनाई निकल जाए, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए कताई। तीसरा में आपका कताई हो गया। साफ की गई रेशों को कंघी करके सीधा किया जाता है और फिर उन्हें मशीन या हाथ से घुमाकर एक साथ बटकर फिर क्या धागा बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को कताई कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे और इसको इस तरह से शॉर्ट में भी लिख लीजिएगा। किस प्रकार से दोस्तों, शॉर्ट आंसर करके लिख लीजिएगा कि रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया में मुख्य रूप से कटाई, धुनाई और कताई शामिल है, जहां छोटे रेशों को साफ करके एक साथ बटकर मजबूत धागा बनाया जाता है। इसको आप लोग शॉर्ट आंसर में नीचे लिख लीजिएगा। बाकी जो आपका है यही आप लोग का उत्तर काफ़ी है दोस्तों, है ना। स्टेप 1 हो गया, फिर स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 हो गया। तो इसको आप लोग स्टेप 1 स्टेप 2 करके लिख लीजिएगा, है ना। तो फुल मार्क्स से कम नहीं मिलेगा। 4 मार्क्स को 4 मार्क्स फुल मिलेगा दोस्तों, और उसमें 4 मार्क्स यानी 8 मार्क्स मिल जाएगा, है ना। तो टोटल दोस्तों आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। तो इसमें से कितना आप लोग आएगा एक बार जरूर कमेंट करेंगे आप लोग, ठीक है। तो कैसे लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।